हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल हैप्टिक स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 महासागर एवं महाद्वीप क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर है। इस चैप्टर का मैं आज आपका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में हमने महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया था, महासागर के बारे में हमने पढ़ लिया था। पार्ट 2 में आज हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे कि महाद्वीप क्या होते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो जितना भी पानी से घिरा हुआ एरिया है वो महासागर कहलाता है, और हमारे टोटल महासागर कितने थे? 5। तो महाद्वीप क्या है? जो हमने ग्लोब देखा था, मैं एक बार आपको ग्लोब दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप ये देखेंगे तो इसमें आपको जो ये कलर के दिख रहे हैं, ये भूरे कलर के, ये क्या है? ये हमारे क्या है? महाद्वीप हैं। इन्हीं को हम महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, एक ये रहा महाद्वीप। तो आखिर महाद्वीप होता क्या है? महासागर के मानचित्र में महाद्वीप को भी दिखाया गया, जो अभी मैंने दिखाया आपको। कितने महाद्वीप को गिन सकते हैं? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जाती है। हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच में किसी भी तरह से हम क्या है इनको गिन सकते हैं। इसके कारण क्या हैं? इसके कारण ये है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को सामान्य 2 महाद्वीप में गिना जाता है, परंतु यदि देखा जाए तो ये एक ही था। इन्हें एक भी समझा जा सकता है। यूरोप और एशिया को सामान्य 2 महाद्वीप माना जाता है, लेकिन मानचित्र में यह स्पष्ट दिखाया गया है कि वह एक ही भूखंड है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ, दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए इन्हें 2 महाद्वीप के रूप में देखा जाता है। हालांकि भूगर्भशास्त्री सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप और एशिया को मिला के जो महाद्वीप बनता है उसे क्या बोला जाता है बच्चों? यूरेशिया महाद्वीप बोला जाता है। इसके बाद अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्य 2 महाद्वीप समझा जाता है, और कभी कभी एक भी समझा जाता है। तालिका में महाद्वीप के अलग अलग प्रकार की गिनती को दिखाएगा। जैसे 4 महाद्वीप हैं: अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अगर 5 गिनेंगे तो कैसे होगा? अफ्रीका, एक अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। 6 महाद्वीप हैं तो कैसे गिनेंगे? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, जैसे ऊपर हमने देखा चित्र में। 7 महाद्वीप है तो कैसे गिनेंगे? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। व्यवहारिक रूप से हम क्या करते हैं बच्चों? 7 महाद्वीप को ही गिनते हैं। तो अंतिम सूची को ही व्यापक रूप से अपनाया गया है और प्रयोग में लाया गया है। तो मेनली जो हम मानते हैं वो कितने मानते हैं महाद्वीप बच्चों? 7 मानते हैं: अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। ठीक है, आइए अब एक प्रश्न नंबर 36 पे देखें। एक चित्र दिया हुआ है, आरेख को देखते हैं जो 7 महाद्वीपों की सूची को दिखाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए ये 7 महाद्वीप। ये अंटार्कटिका है, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका, इसके जस्ट ऊपर उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप और एशिया, ये दोनों ई के हैं। ठीक है, जिन्हें यूरेशिया बोला जाता है, और इसे अलग अलग दिखाया गया। लेकिन तो वर्गों की संख्या को गिन के हमें ये बताना है कि जैसे इसमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, उससे बड़ा, जैसे हमने महासागर में देखा था, सबसे बड़ा महासागर कौन सा था बच्चों? यस, प्रशांत महासागर था। ठीक है, अब इसके बाद आता है द्वीप। यदि आपने इस अध्याय के शुरू में हमने देखा भी था, 2 मानचित्र देख रहे जिसमें द्वीप भी दिखाए गए थे। तो हमने देखा था कि महाद्वीप में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है, भूमि को छोटे छोटे भाग भी हैं, चारों ओर जल से घिरे हुए हैं, इन्हीं को हम भूखंड कहते हैं। तो मतलब कि ऐसा भाग जो चारों ओर पानी से घिरा है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? द्वीप कहते हैं। महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जाता। इस ग्रह पर विभिन्न प्रकार के लाखों द्वीप भी हैं। अब ध्यान रखने वाली बातें क्या है बच्चों? आपको ये पॉइंट है जो याद करने हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड।
ग्लोब अथवा मानचित्र पर दिखाया है इसे। उसके आकार को समझने के लिए आपको भारत के सबसे बड़े 7 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। इनके मुख्य रूप से 2 द्वीप सामने आते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। 1981 से भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण किया जा रहा है कि अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां की जलवायु क्या बहुत अधिक ठंडी है और कठोर होता है यहाँ का। 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया गया था। बाद में 2 और बेस स्टेशन लगाए गए हैं। इस सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों के लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध कार्य भी किया है। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ बने आवास में एक पुस्तकालय और यहाँ की डाकघर भी बनाई गई है। अब महासागर और जीवन। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के सबसे आवश्यक भाग हैं। भले ही हम ध्यान न दें पर ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, अधिकांश पक्षों को प्रभावित भी करते हैं। हमने देखा भी कि महासागर से महाद्वीप पर वर्षा होती है और ये पृथ्वी के जल चक्र का ही भाग है, जिसे आप विज्ञान साइंस में भी देखेंगी। महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी, ये भी घातकी है। दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी बोलते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान हो कि महासागर को क्या बोला जाता है, पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित तथा पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महासागर जो है वो अनेक प्रकार से मानव जाति को भी प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से ही एक जगह से दूसरी जगह जाने पर सभी प्रकार की सामानों के व्यापार, सैनिक अभियान संचालित करने और भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागर और सागरों की क्या करिए यात्रा की है। जैसे कोई मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, महासागर में ही जाते हैं, जहाँ पे उन्हें अनेकों मछलियाँ मिल जाती हैं और पकड़ के लाते हैं। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित किया है। उन सभी संस्कृतियों को किंवदंती और कहानियों में भी दिखाया गया है। समुद्री देवता और देवी, समुद्री देवता और समुद्र के कोशों, महासागर के खतरों, उनके आशीर्वाद की भी बातें वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बातें, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महासागर की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज दिवस को क्या मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 जून को, क्योंकि महासागर भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोत और जैवमंडल के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग के रूप में हमारे गृह की फेफड़े के रूप में काम करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से ये पता चलता है कि मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों से महासागर को प्रदूषित किया गया है। हम प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं, जो समुद्री जीव जंतु क्या करते हैं, फिर उनका जीवन संकट में आ जाता है, क्योंकि फिर वो उसको खाते हैं। और प्रदूषण के और भी बहुत से प्रकार होते हैं। परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण पर खतरा क्या हो रहा है, मंडरा रहा है। समुद्र में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना भी अधिक जीवन के पतन का एक और कारण बन गया है। हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागर को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या देखने को मिल रहा है कि महासागर क्या होते जा रहे हैं, प्रदूषित होते जा रहे हैं, जो जीव जंतुओं के जीवन में क्या है, संकट है। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको बचाने के लिए अलग अलग काम करने चाहिए ताकि हमें प्रदूषण कम करना चाहिए। कोई भी कूड़ा कचरा आपको महासागर के अंदर नहीं डालना चाहिए। इसी बार हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, अब वो देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशय जो होते हैं उनको महासागर कहते हैं और विशाल भूखंडों को हम महाद्वीप कहते हैं। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं और महाद्वीप को विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है, ये भी देखा, लेकिन सामान्यतः हम इन्हें 7 महाद्वीप के रूप में ही गिनते हैं। दक्षिण गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज़्यादा है। महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को भी पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधि के कारण इन पर गंभीर प्रभाव भी पड़ा है और इन्हें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता भी है।
ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है महाद्वीप किसे कहते हैं, तो हमने जान लिया है कि महाद्वीप क्या है। ठीक है, महासागर क्या होता है, द्वीप। ठीक है, ये अभी हमने देख लिया है, इन्हीं के बारे में आपको डिटेल से बताने। तो ये था चैप्टर जो आपका आज ख़त्म हो गया है। आई होप आपको महाद्वीप के बारे में जो मैंने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।